है। हेलो। हाँ जी। सर, सूर्य ग्रहण क्या इम्पैक्ट डालता है कुंडली पे? सूर्य ग्रहण सूर्य के जो कारक तत्व होते हैं उस पे असर डालता है। जैसे सूर्य जो है ना आपके अ, आत्मविश्वास का कारक है। ठीक है। आप अगर ग्रहण होगा तो आपके आत्मविश्वास में कमी होगी। आपको जो है ना हमेशा डर लगेगा अपनी बात को कहने में। हमेशा आपको एक संकोच रहेगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। फादर से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। फादर के सामने कॉन्फिडेंसली आप कोई चीज रख नहीं पाएंगे। मतलब लाल किताब में सूर्य फादर को भी तो डिनोट करता है। वही तो बोल रहा हूं मैं। तो अगर सूर्य ग्रहण है तो मतलब फादर के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। हाँ बिल्कुल पड़ सकता है। इस मतलब जिस व्यक्ति के चार्ट में सूर्य ग्रहण है उसकी वजह से फादर को परेशानी हो सकती है, या फादर फादर की वजह से उस व्यक्ति को परेशानी रहेगी, या दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं रहेंगे। फादर को भी समस्या रह सकती है। अब जैसे कई बार सुनते हैं कि किसी के बच्चा हुआ तो उसको बहुत ग्रोथ मिली, बहुत अच्छा हुआ। तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कोई बच्चा हुआ तो उसकी वजह से वो डाउनफॉल भी हो उसको। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए संतान का भाव कौन सा होता है? पंचम भाव फिफ्थ होता हाउस। है। फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में अगर मान लीजिए निगेटिव प्लैनेट बैठे होंगे, जैसे सैटर्न बैठा है, शनि बैठा है, हाँ जी सर। ठीक है, राहु बैठा हुआ है, केतु हम्म। बैठा हुआ है। केतु तो उतना नहीं, मतलब राहु अगर बैठा हुआ है, हम्म। ठीक है, या कोई एक दो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो आपस में शत्रुता वाले प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, हम्म। या पंचम भाव और भी किसी वजह से खराब हो रहा है जो हम सूत्र पढ़ेंगे, जी जी। तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ओके। फिर या फिर संतान को कष्ट रहेगा या संतान के कारण इसको कष्ट रहेगा। सर जैसे मेरे शनि फिफ्थ हाउस में आ गया तो हाँ, उससे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगी या मेरे बच्चे की वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो कैसे भी रूप में किसी भी हाँ। तरह हाँ हो बिल्कुल। सकता है। हाँ। हम उसको मतलब इतना सटीक नहीं मतलब जा ये सकते। हुआ मतलब ये हुआ कि आपके पंचम भाव में पंचम भाव की स्थिति ठीक नहीं है। तो हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपको संतान पक्ष से समस्या मिलेगी। संतान से समस्या रहेगी हाँ। रहेगी। हाँ, अब संतान को समस्या हो, संतान के कारण समस्या हो, या बच्चा पैदा होने में दिक्कत हो, या पैदा होने के बाद में समस्या है, वो अच्छा। पंचम भाव से संबंधित रिलेटेड चीजों में समस्या रहेगी रहेगी। समस्या रहेगी। पंचम भाव सिर्फ संतान का नहीं होता है, और भी चीजों का हाँ, होता है। और भी चीजें, ऐसा पढ़ाई आपने की। पूर्व एजुकेशन। पुण्य भावों, पूर्व पुण्य जो कर्मास है उनका भी होता है पूर्व है ना? पूर्व कर्म से नाइन्थ हाउस से नहीं होता? नहीं, नाइन्थ हाउस तो आपका प्रेजेंट वाला भाग्य है। अच्छा। हाँ। और अ, जो पंचम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भाग्य का भाग्य है। नवम से अच्छा। नवम है। हाँ, नवम का नवम है, करेक्ट। जैसे आप कर्म लेके आए हैं पुराने टाइम, वैसे ही आपका इस जन्म में भाग्य होगा। अच्छा। अब जैसे सर यही सुना है कि नाइन्थ हाउस यानी कि पूर्वजों के ब्लेसिंग, पूर्वजों का आशीर्वाद, अगर हम्म। उसमें गुरु आता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। हम्म। तो ये सर पंचम भाव दृष्टि। जो है ना, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का भी है, कुछ चीजें नई नई चीजें सीखने का भी है ना? हम्म। और एक तरीके से प्रेम संबंधों का भी है ये, निस्वार्थ हम्म। प्रेम का भी हाउस है ये। हम्म। और किसी को आप कंसल्टेशन देते हैं, किसी को सॉल्यूशन देते हैं, ये पंचम भाव उसका भी है। पंचम ओके। भाव में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे, आप जो किसी को मिट्टी भी उठा के दे दोगे ना कि जाओ सही हो जाओ तुम, वो सही हो जाएगा। सर पर मेरा खाली है। बट मेरे साथ ये एस्पेक्ट है, मैं किसी को गाइड करती हूँ या कुछ करती हूँ ना, उसके वो फलता है वो। पर मेरा तो फिफ्थ हाउस खाली है। आपने तो सैटर्न बोला था ना मैम। नहीं, मैं तो खाली एग्जाम्पल के लिए बोला था, मेरा है नहीं। वो मैंने बोला एग्जाम्पल अगर बैठा है तो। खाली हाउसेस के बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम। ओके सर। खाली हाउस जो होते हैं उनको, उनकी एनर्जी को देखने के लिए कैसे, क्या मतलब किन प्लैनेट्स को देखना होता है। ओके सर, एक है ना थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस को देखते हैं। हम्म। और नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। अभी हम दृष्टि, अभी अभी हमने पढ़ाया नहीं, अभी दृष्टि संबंध आगे पढ़ाएंगे आगे। ओके सर।
ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार बता दें, मतलब क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। कारक, प्लैनेट, है ना, और ऊंच नीच हो गए, अपने ऊंच हाउसेस ग्रहों नीच, कर की लिए थे, नीचता। मतलब ऊंच के और नीच के। हाँ, ये सब हो गया, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठ के किस तरीके की एनर्जी है ना, ऊंच हम्म। का है, नीच का है। हाँ, ग्रहों की उच्चता जी और जी। नीचता हाँ, दोनों हो ये गए सब। हम्म। चलिए, अब आपस में हम संबंध समझ लेते हैं कि प्लैनेट के आपस में संबंध कैसे होते हैं, है ना। कोई भी, जैसे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के आपस में संबंध जानना इसलिए जरूरी है कि ऐसा तो है नहीं कि कुंडली में एक भाव में एक ही प्लेनेट बैठा होता है, कई किसी किसी घर में 2 होते हैं, किसी हाउस में 3 बैठे होते हैं, किसी में कोई कोई चार्ट में तो आप देखेंगे 5 5 प्लेनेट एक हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। और आपस में संबंध जानने का मतलब ये भी होता है, इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किसी हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है, किसके घर में बैठा हुआ है, तो इस घर में वो कंफर्टेबल है कि नहीं। संबंध से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको चार्ट दिया था, जो पीडीएफ थी उसमें दिया हुआ है ये आपस में सब पीडीएफ मित्रता, मिल गई। मित्रता वाला जो है। जी जी। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले अगर हम सूर्य की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, जुपिटर जो है ना, हाँ, लाल किताब में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माना जाता है, जुपिटर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जुपिटर जो है ना हमारे भाग्य का कारक है। तो जुपिटर को ज्यादा ही तवज्जो दी जाती है। तो जुपिटर की अगर हम बात करें, तो जुपिटर जो है वो सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनके जुपिटर से बहुत अच्छे संबंध हैं। जुपिटर के साथ में किसी भी तरीके से सूर्य, मंगल और चंद्रमा, अगर ये प्लैनेट किसी भी तरीके से संबंध बनाते हैं, तो जुपिटर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। कुंडली में कैसे इसको देखेंगे, अभी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इन चीजों को। तो जुपिटर के दोस्त ग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्य, मंगल मंगल चंद्र। और मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जुपिटर जो है, अगर सूर्य के घर में बैठा होगा, मंगल के घर में बैठा होगा, चंद्रमा के घर में बैठा होगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा, है ना। या सूर्य, मंगल और चंद्रमा अगर ये जुपिटर के घरों में बैठे होंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे, ठीक है। ये सीधी सीधी मतलब बात है। अभी और भी तरीके हैं, लाल किताब में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 आपस में शत्रु प्लैनेट भी हैं, लेकिन कभी कभी कुंडली में ऐसी सिचुएशन बनती है कि शत्रुता रखने वाले प्लैनेट भी आपस में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। ये कुंडली की पोजीशन ऐसी बन जाती है। वो अभी हम बताएंगे आपको, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं जो सीधी सीधी बात है, ठीक है। और जुपिटर के जो शत्रु ग्रह हैं, शत्रु ग्रह जुपिटर के 2 ही है सिर्फ, शुक्र और बुध। शुक्र, जुपिटर के जो शत्रु ग्रह हैं वो है शुक्र और बुध। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि शुक्र शत्रुता रखता है गुरु से, बृहस्पति से। हम्म। बृहस्पति शत्रुता नहीं रखता शुक्र से। यहां पर 2 अलग अलग बातें हो गई। शुक्र शत्रुता रखता है बृहस्पति से, लेकिन बृहस्पति शत्रुता नहीं रखता शुक्र से। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर 2 गुरुओं की बात आ गई, एक शुक्राचार्य गुरु, एक बृहस्पति देव गुरु। अब शुक्राचार्य को ये थोड़ी सी टीस थी कि जो है मेरे अंदर ज्ञान बहुत है, फिर भी जो है ना गुरु को, जुपिटर को तवज्जो ज्यादा दी गई, है ना। लेकिन अब जिस आदमी को तवज्जो मिल जाती है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है तुम्हारे अंदर ज्ञान है भी, तब भी वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में लेता है। तो उसी आधार पे यहाँ पर शुक्र शत्रुता रखता है बृहस्पति से, बृहस्पति शुक्र से शत्रुता नहीं रखता।
अब इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र इतना नुकसान नहीं होगा शुक्र का, क्योंकि बृहस्पति शत्रुता नहीं रखता शुक्र से। लेकिन अगर शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, तो यहां पर बृहस्पति को नुकसान पहुंचाएगा शुक्र। क्लियर है, समझ में आया ये दोनों चीज? यस सर। यस सर, यस हाँ, सर, यस सर। तो अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। अगर बृहस्पति, देखिए यहां पर शुक्र अगर बृहस्पति के घरों में आएगा, तो बृहस्पति शुक्र को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति शत्रुता नहीं रखता शुक्र से। लेकिन शुक्र के घर में अगर बृहस्पति आएगा, तो शुक्र तो मतलब नहीं नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि करेगा। उसका दुश्मन जो है उसके घर में आए। अब शुक्र के दो घर कौन कौन से हैं? सेकंड एंड सेवेंथ। सेकंड एंड सेवेंथ। अब सेकंड में बृहस्पति आएगा या सेवेंथ में बृहस्पति आएगा, तो शुक्र उसका बहुत अच्छे से स्वागत नहीं करेगा। बृहस्पति यहां पर बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर सेकंड हाउस की अगर बात करें, तो सेकंड हाउस चूंकि बृहस्पति का भी घर है, इसलिए सेवेंथ हाउस की तुलना में सेकंड हाउस में बृहस्पति तब भी ठीक है, लेकिन सेवेंथ हाउस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब शुक्र को ले लेते हैं। जुपिटर के घर कौन कौन से हैं? 2, 5, 9, 11 और 12। 12। अब इन हाउसेज में अगर शुक्र होगा, तो ऑब्वियसली जुपिटर को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ भाई मेरे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहां पर शुक्र जब बृहस्पति के घर में आएगा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वो अपने शत्रु के घर में जाता है, तो भले ही वो उसका शत्रु ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जरूर कुछ ना कुछ रहेगा कि यार मैं अपने शत्रु के घर में आया हूं, थोड़ा बहुत मैं नुकसान ही कर जाऊं, इस घर को कुछ ना कुछ थोड़ा सा हार्म पहुंचाऊं, मैं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाऊं मैं। तो शुक्र जब भी बृहस्पति के घरों में जाएगा, तो शुक्र का नुकसान नहीं होगा, उन घरों को नुकसान पहुंचाएगा वो। ठीक है, जैसे सेकंड हाउस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस शुक्र का अपना भी घर है। ठीक है, पंचम भाव हुआ, यहां पर शुक्र के जो पॉजिटिव गुण हैं, वो कहीं ना कहीं इस हाउस पे जो है ना, वो इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। नवें घर पे डिस्टर्ब करेंगे, नवें घर को खराब करेंगे, 11वें घर को खराब करेंगे। 12वें घर में चलो शुक्र उच्च का होता है, तो 12वें घर में नहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन 5, 9 और 11 इन हाउसेस को शुक्र अपने जो उसके जो गुणधर्म है, अपने जो कारक तत्व है, उसके द्वारा उन हाउसेस को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे क्या उसके कारक तत्व हो गए, क्या नुकसान पहुंचा सकता है? जैसे पांचवा घर है, पांचवें घर में मान लीजिए शुक्र आया, तो पांचवा घर प्रेम संबंधों का है, शुक्र का वही गुण होता है ना। तो वो व्यक्ति जो है, उसके दो दो अफेयर हो सकते हैं, डबल डबल अफेयर हो सकते हैं, शादीशुदा होते हुए भी कहीं ना कहीं अफेयर हो सकते हैं उसके, है ना। नवम भाव में आ गया, मतलब नाइन्थ हाउस हमारे पूर्वजों का है, भाग्य का है ना। तो उससे संबंधित चीजों को खराब करेगा। हो सकता है बाप दादा बुजुर्ग जो है वो गलत संबंधों में रहे हो, है ना। और शुक्र नाइन्थ हाउस में आके मंगल को भी खराब करता है, रिलेशनशिप निभाने की क्षमता को कम करता है। 11वां घर में जैसे मान लीजिए शुक्र आता है, तो 11वें घर जो है ना, वो इच्छा पूर्ति का है, आपकी डिजायर का है। तो बचपन से ही उसको वीनस टाइप, मतलब वीनस के जो भी कारक तत्व होते हैं ना, बचपन से ही व्यक्ति को जो है ना उनकी डिजायर पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से शुक्र से संबंधित जो कारक तत्व है, उनके द्वारा इन घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है। बुद्ध की बात करें, जैसे हमने बुद्ध की बात की कि गुरु
के दो शत्रु हैं, शुक्र और बुध जो है ना जुपिटर से शत्रुता रखता है। अब यहां पर बुध के साथ में थोड़ा सा कुछ शर्तें भी हैं। जैसे सेकंड हाउस में बुध के साथ में अगर जुपिटर बैठा हो तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर के साथ में बुध बैठा हो तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। इन दो हाउसेस को छोड़ के जुपिटर के साथ में बुध किसी भी हाउस में बैठा होगा, वो जुपिटर को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इन दो हाउसेस को छोड़ के, बुध सेकंड हाउस को और फोर्थ हाउस को। सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में जुपिटर के साथ में बुध राजयोग कारक होता है। राजयोग कारक, पैसे और इन सब की कमी नहीं होती है व्यक्ति के पास। बाकी बुध को उठा के ले जाओ जुपिटर के घरों में, नाइन्थ हाउस में ले जाओ, गड़बड़ी गड़बड़ी करेगा। 11वें घर में ले जाओ, गड़बड़ी करेगा। 12वें घर में तो प्योर नीच का हो जाता है। ठीक है। बाकी जुपिटर राहु से, केतु से और शनि से, ये तीन ग्रहों से एक तरीके से सम व्यवहार रखता है। ना ही शत्रुता है उसकी और ना ही मित्रता है, सम व्यवहार है इन तीन प्लैनेट से। ठीक है। हाँ, राहु जुपिटर को हार्म पहुंचाता है, तो राहु को हम जो है सम न मान के हम नुकसान, मतलब राहु हमेशा जुपिटर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कुछ हाउसेस को छोड़ के। जैसे सेकंड हाउस में राहु हमेशा जुपिटर की अपने गुरु की शरण में रहता है, तो यहां पर राहु को गुरु शरण में बोला जाता है। सेकंड हाउस में राहु जुपिटर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है। बाकी हर हाउस में, फोर्थ हाउस में भी यही रोल है। फोर्थ हाउस में भी राहु जुपिटर को हानि नहीं पहुंचा पाता है। बाकी हर हाउस में राहु जो है ना जुपिटर को हानि पहुंचाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य के तीन दोस्त हैं, एक तो गुरु, मंगल और चंद्रमा। ये तीन प्लैनेट सूर्य के घनिष्ठ मित्र होते हैं। इन तीनों प्लैनेट के साथ में सूर्य बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है। इनके घरों में सूर्य बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है। या ये तीन प्लैनेट गुरु, मंगल और चंद्रमा अगर सूर्य के घर में, फर्स्ट हाउस में, पंचम भाव में, 11वें घर भी लगभग लगभग सूर्य का माना जाता है। ठीक है। 11वें घर में भी जो है ना सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है अगर बृहस्पति के गुणों को अपना के रखे तो। अगर शनि के गुणों को अपना के रखेगा तो 11वें घर में सूर्य बहुत अशुभ रिजल्ट देता है। तो यहां पर गुरु, मंगल और चंद्रमा ये सूर्य के मित्र ग्रहों में आते हैं। और शुक्र, शनि और राहु ये तीन प्लैनेट सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शुक्र, शनि और राहु ये तीन प्लैनेट सूर्य से शत्रुता रखते हैं। मतलब अगर सूर्य इन घरों में आता है, शुक्र के घर में, शनि के घर में, ठीक है, और राहु का तो खैर कोई उस तरीके से घर नहीं होता है ना, या राहु के साथ में सूर्य आए तो सूर्य जो है ना कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होता है। सर एक सर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन। हाँ पूछे। सर अब जैसे राहु है, सूर्य का हम बोलते हैं कि वो जिसके साथ भी बैठता है तो वो उसकी अपनी अग्नि से, अपनी लाइट से उसको जला देता है। तो फिर राहु को नहीं जलाता? जैसे हम बोलते हैं फिफ्थ हाउस में शुक्र आता है तो सूर्य के घर में आए तो सूर्य उसको जला देता है, शुक्र को। आ, राहु को कैसे जलाएगा? राहु क्या कोई जलने वाली चीज है? राहु तो धुआं है, छाया ग्रह है। छाया ग्रह है, यस। बादल है। वो तो सूर्य को ढक के जो है सूर्य को ही खत्म कर देता है। सूर्य को खत्म करता है। तो सूर्य अच्छा। को, राहु को कैसे जला पाएगा वो? करेक्ट करेक्ट। राहु ही तो ऐसा है जो सूर्य को नुकसान कंट्रोल होता कर सकता है। है। कंट्रोल नहीं करेंगे सूर्य। सूर्य को मतलब सूर्य की ताकत को दबा सकता है, सिर्फ एक राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है।
हम्म। ठीक है। और सूर्य के साथ में जो बुध ग्रह है, हम्म। वो अपनी ताकत एक तरीके से शून्य कर देता है और अपनी ताकत पूरी सूर्य को उठा के दे देता है। मतलब सूर्य के सामने बुध ग्रह चुप हो जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि अपनी ताकत वो जो है ना सूर्य को दे देता है। मतलब ऐसा राजा जिसके पास में बहुत दिमाग हो, वेरी इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं। जैसे सूर्य अकेला फर्स्ट हाउस में बैठा हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन साथ में बुध भी आके बैठ जाए, ये और अच्छी पोजीशन होगी। मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। सूर्य किसी भी हाउस में, जैसे मान लीजिए 3 हाउस हैं जिस यहाँ पर सूर्य कंफर्टेबल पोजीशन नहीं रहता है, जैसे 7वां घर शुक्र का, 10वां घर शनि का, है ना। इन 2 हाउसेज में और 6वां घर मान लीजिए जो जहां पर राहु उच्च का होता है। ठीक है। अब यहां पर अगर सूर्य के साथ में बुध आके बैठ जाए तो सूर्य की ताकत बढ़ गई। अब सूर्य अशुभ नहीं रहेगा। अब जैसे सूर्य 7th हाउस में नीच का है नीच का, ठीक है, लेकिन साथ में बुध आ जाए, अब सूर्य की नीचता जो है ना वो असर नहीं दिखाएगी कुंडली वाले के ऊपर, क्योंकि उसमें दिमाग आ गया। ठीक है। तो सूर्य और बुध एक दूसरे के पूरक होते हैं। बुध के साथ में सूर्य आ जाए तो बुध की अशुभता खो जाती, बुध शांत हो जाता है। जैसे मान लीजिए बुध 12th हाउस में बैठा है, नीच का होके बैठा है, बहुत अशुभ होके बैठा है, और वो जो है ना वहां पर, हाँ कर दो बंद, वो जो है वहां पर 12वें घर में बैठ के चूंकि नीच का है तो उल्टा सीधा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन सूर्य अगर साथ में आ जाएगा तो बुध शांत हो जाएगा, फिर ये अपने अशुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ये संबंध होता है सूर्य और बुध का। अच्छा, सूर्य जैसे बुध राहु। 10वें घर में सूर्य शनि के घर में है, यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है सूर्य, लेकिन बुध अगर साथ में होगा तो उसको ताकत मिल जाएगी। अब ये उतना ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है। और जैसे 10th हाउस में सूर्य बुध और शनि है, हाँ। तो उसमें सूर्य को सपोर्ट मिलेगा तो शनि दब जाएगा और सूर्य अप होगा। शनि का अपना घर है, उसमें सूर्य शनि बुध तीन बैठे हैं, हम्म। तो उसमें सूर्य अप होगा कि शनि अप होगा? यहाँ पर सारे प्लेनेट अच्छे होंगे, अच्छा, तीनों अच्छे हो जाएंगे। तीनों ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बुध ऐसा एक प्लेनेट आ गया इन दोनों के बीच में जो सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है। हम्म। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि दोनों की शत्रुता को खत्म कर दिया। हम्म। ठीक है। अब करेक्ट। यहाँ पर सूर्य भी ठीक है, बुध की ताकत मिल गई उसको, और शनि तो अपने घर में बैठा ही अच्छा है ही। तो ऐसे इंसान की इनकम अच्छी होगी। नहीं नहीं, 10वां घर इनकम का नहीं होता है, 10वां घर आपके कर्मों का होता है। अच्छा। हाँ। उस व्यक्ति के जो कर्म होंगे ना, अब चूंकि अच्छे तीन होंगे। नेगेटिव, अब यहाँ पर 3 खतरनाक प्लेनेट बैठे हैं, सूर्य सूर्य शुक्र और बुध। करेक्ट। मतलब वो व्यक्ति बहुत ही डिप्लोमेटिक होगा, हर काम करेगा, उसके लिए उल्टा सीधा काम सब बराबर के होंगे, लेकिन इतना इंटेलिजेंट होगा ना कि गलत काम करके भी बच जाएगा वो। हाँ, ठीक है। मतलब अपना करना ढकना आता है उसको। बिल्कुल। तो इस तरीके से सूर्य की इन ग्रहों के साथ में इस तरीके से हम इसकी शत्रुता और मित्रता को देखेंगे, समझेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर होता चल रहा है ना? ये सब बस यस सर सर। बल्कि कंफर्टेबल है। यूजुअली क्या होता है, सब एक पीडीएफ दे देते हैं कि ये मित्र है, ये बराबर है, ये दुश्मन है, आप याद कर लो। मैंने दिया है वो पीडीएफ। याद नहीं होते सर। सर सर प्रैक्टिकल एक अप्रोच पीडीएफ है। दिया था, उसमें ना गुरु का दुश्मन शुक्र और बुध लिखा हुआ है। हाँ, तो तो बताया ना अभी मैंने। मैंने बताया ना, गुरु के 2 ही दुश्मन है, शुक्र और बुध, अभी तो ये बताया सर, मैंने। ये सर, और आपने पूरा एक्सप्लेन करा, तो हमको याद भी रहेगी वो चीज। हाँ, मैंने आप दिया सब कुछ है वो करेंगे। पीडीएफ। पीडीएफ हाँ आप वो लोग है पीडीएफ। दिया है, आप लोग पढ़िएगा उसको।
पीडीएफ आप लोग खोल के देखिएगा, उसमें है पीडीएफ में ये पूरी, ये वो बनी हुई है, एक लिस्ट टाइप की बनी हाँ, है। आपने पूरा उसमें पूरा डिटेल है सब चीज। हम्म। मतलब उसको ये पढ़िए, पता तो अपने अपने ध्यान सामने खोल भी रहेगा। लीजिए उसको, अपने सामने उसको खोल भी लीजिए। अगर वो मोबाइल वगैरह में आप नोट्स खोल लीजिए साथ में। ठीक है। Yes. चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा के, चंद्रमा की से जो दोस्ती रखते हैं, वो रखते हैं सूर्य, गुरु और बुध। ये चंद्रमा से दोस्ती रखते हैं। और शत्रुता चंद्रमा, शत्रु जो है चंद्रमा के दो ही प्लैनेट है सिर्फ, राहु और केतु। सिर्फ राहु और केतु चंद्रमा के शत्रु है। बाकी सारे प्लैनेट, मान के ये चलिए कि सारे प्लैनेट चंद्रमा से, चंद्रमा के मित्र हैं सारे प्लैनेट, सिर्फ राहु और केतु को छोड़ के। अब यहां पर बुध से दो बातें हैं। बुध चंद्रमा से दोस्ती रखता है, लेकिन चंद्रमा बुध को पसंद नहीं करता। चंद्रमा शत्रुता रखता है बुध से। चंद्रमा शत्रु है बुध का, और बुध मित्रता रखता है चंद्रमा से। इन दो अंतरों को समझना बहुत जरूरी है ना। यही जो है ना, ये जो लोग कह देते हैं ना कि चंद्रमा बुध आपस में शत्रु है, ना आपस में शत्रु नहीं है। चंद्रमा शत्रु है बुध का, बुध शत्रु चंद्रमा का नहीं है। बुध जब चंद्रमा के घर में आता है, चौथे घर में, तो बड़े अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन चंद्रमा को खराब करता है, चंद्रमा परेशानी में आ जाता है। लेकिन बुध बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है यहाँ पर। और राहु केतु तो चंद्रमा को ग्रहण लगाती है, केतु तो पूरा ग्रहण लगाता है, राहु आधा ग्रहण लगाता है। ग्रहण लगाने का मतलब क्या हुआ? आप किस पे ग्रहण लगाया उसने? आपके मन पे ग्रहण लगाया, आपके मानसिक स्थिति पे ग्रहण लगाया, आपकी मदर की स्थिति को खराब किया, आपके कैश लिक्विडिटी को खराब किया, फादर की प्रॉपर्टी और फादर के पैसे को खराब किया। चंद्रमा इन सब का कारक है। ठीक है। और मंगल भी चंद्रमा का मित्र ही मानेंगे, गुरु को भी चंद्रमा का मित्र मानेंगे। ठीक है। शुक्र और शनि के साथ में एक तरीके से बराबर का व्यवहार है, सम व्यवहार है चंद्रमा का, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। शुक्र और शनि चंद्रमा से समान व्यवहार करते हैं। दोस्ती दुश्मनी का इन प्लैनेट से चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं। अब आप इसको उसी तरीके से समझ जाइए, इनके घरों में किस तरीके से सिचुएशन होगी। ठीक है, बार बार जो है ना, मैं हर हाउसेस को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, मैंने एक लॉजिक दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब उस हिसाब से आप अपनी कुंडली में उसको लगा के देखिएगा कि ये प्लैनेट इसका शत्रु है, तो ये प्लैनेट इसके घर में कैसे रिजल्ट देगा। ये लिस्ट अपने सामने खोल लीजिएगा और कुंडली अपने सामने रख लीजिएगा। बस उसमें जो है प्लैनेट्स की पोजीशन को बैठा बैठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, अब आपने बताया कि अगर बुध साथ में होता है तो ग्रहण ज्यादा, सूर्य खराब नहीं हो पाएगा। तो फिर हम्म। सूर्य बुध राहु है मेरी कुंडली में, तो हम्म। भी सूर्य खराब नहीं होगा फिर, नहीं होगा। क्योंकि बुध का सपोर्ट मिल रहा है उसको। बिल्कुल। तो वो तो ग्रहण वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा उस कुंडली में। नहीं। ओके। ठीक है। शुक्र के तीन मित्र हैं, शनि बुध और केतु। शुक्र के मित्र तीन ग्रह हैं, शनि बुध और केतु। राहु पैसे के मामले में तो मित्र है, रिलेशनशिप के मामले में मित्र नहीं है।
क्योंकि वीनस की डिजायर को बढ़ा देता है। पैसे की डिजायर को बढ़ाते हैं वो ठीक है, चलो ठीक है, वो काम चल जाता है। पैसा कमाने की उस व्यक्ति के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक डिजायर होती है। लेकिन राहु रिलेशनशिप को मतलब उस डिजायर को भी बढ़ाता है ये। यहाँ पर राहु इसीलिए रिश्तों को खराब करता है फिर राहु यहाँ पर। सूर्य और चंद्रमा भी शत्रु है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों शत्रुता रखते हैं शुक्र से। यहां पर सूर्य शुक्र और चंद्रमा का जो है जब भी किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बनता है, खासकर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो शुक्र के ऊपर, या चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ में हो, तो होता क्या है, जैसे किसी मेल के चार्ट में है तो इसको जो है ना उसकी वाइफ और उसकी मदर का आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। चंद्रमा हो गया माँ, शुक्र हो गई वाइफ, तो आपस में बनती नहीं है। जब भी दोनों ही साथ में आती हैं तो एक तरीके से द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता है। और सूर्य के साथ में शुक्र तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ तो सूर्य प्योर दुश्मन है, वो जलाने का ही काम करता है सीधे सीधे शुक्र को। तो सूर्य के साथ में जब भी शुक्र होता है तो उसके पार्टनर को बुखार आना, सेहत से संबंधित परेशानी होना, या जीवन में और किसी भी तरीके के चैलेंजेस होना, ये देखा जाता है। राहु के साथ में भी शुक्र कंफर्टेबल नहीं है। ये शुक्र को राहु खराब करता है रिलेशनशिप के मामले में। मतलब धन की भी बहुत ज्यादा डिजायर देता है, पैसे कमाने की भी बहुत ज्यादा डिजायर देता है। तो आदमी जो है ना हर मार्ग अपनाता है, चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो। शनि, बुध और केतु, इन तीन से, ये तीन प्लैनेट जो है ना ये शुक्र के मित्र हैं। शनि शुक्र के साथ में जब भी मिलता है तो ये उच्च केतु बनता है। उच्च केतु का मतलब क्या हुआ? जीवन के हर ऐसो आराम केतु दिलवाता है। उच्च का केतु बनता है जब भी शनि और शुक्र या आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो। शनि बैठा हो शुक्र के घर में, या शुक्र बैठा हो शनि के घर में। यही बुध के साथ में है। बुध और शुक्र तो मिलकर सूर्य बन जाते हैं। ये तो और अच्छा योग है। और शुक्र और केतु, इनको गाय बछड़ा बोला जाता है। शुक्र को गाय, केतु को बछड़ा। शुक्र जब भी परेशानी में होता है या केतु जब भी परेशानी में होता है तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं। शुक्र और केतु ये आपस के मित्र ग्रह हैं। शुक्र मंगल और गुरु के साथ में सम का व्यवहार रखता है। मतलब गुरु और मंगल शुक्र को बराबर का दर्जा देते हैं, ना ही शत्रु मानते हैं और ना ही मित्र मानते हैं। शुक्र के घरों में अगर इसके शत्रु ग्रह बैठे होंगे या इन शत्रु घरों में शुक्र बैठा होगा तो परेशानी में रहेगा। जैसे चंद्रमा शत्रु है शुक्र का, अब शुक्र अगर फोर्थ हाउस में आएगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर शुक्र शुक्र कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि अब शत्रु, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो चौथे घर का, अब इससे ये अंदाजा आपको हो जाएगा एक बार में, अगर ये चीज आपको याद हो जाएगा ग्रहों का आपसी संबंध, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कुंडली देखते ही कि कौन सा प्लेनेट यहाँ पर किस हाउस में कंफर्टेबल है, किस हाउस में कंफर्टेबल नहीं है। कौन सा प्लेनेट अपने अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कौन सा प्लेनेट अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये तुरंत देखते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मंगल की बात करते हैं। मंगल के तीन मित्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। देखिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये चारों प्लेनेट आपस में मित्र ग्रह हैं। इनको याद रखना बहुत आसान है।
मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये चारों आपस में मित्रता है। कोई भी, हर प्लेनेट एक दूसरे का मित्र है। कोई भी प्लेनेट एक दूसरे का शत्रु नहीं है। जैसे हम और में बता रहे हैं ना, ये प्लेनेट उससे मित्र रखता है लेकिन ये शत्रुता रखता है, लेकिन इन चारों प्लेनेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपस में मित्र ग्रह हैं। और मंगल के दो शत्रु ग्रह हैं, बुध और केतु। याद रखने का तरीका यह है कि जैसे मंगल सेनापति है सूर्य का, राजा का। बुध सूर्य का राजकुमार है। तो बुध को टोका टोकी पसंद नहीं है सेनापति की, इसलिए बुध जो है ना वो मंगल से शत्रुता रखता है। लेकिन मंगल बुध से शत्रुता नहीं रखता, मंगल राजकुमार से शत्रुता नहीं रखेगा, राजकुमार रखता है सेनापति से शत्रुता। लेकिन मंगल और केतु की बात करें, ये दोनों ही प्लेनेट एक दूसरे के शत्रु हैं। मंगल है शेर, टाइगर, केतु है कुत्ता। इन दोनों की कभी नहीं बनती। तो केतु मंगल का शत्रु, मंगल केतु का शत्रु। तो जब भी ये प्लेनेट एक दूसरे के साथ में होंगे तो केतु की ही बैंड बजनी है, कुत्ता ही हारेगा, शेर को तो हरा नहीं पाएगा वो। हाँ, गुस्सा जरूर दिला सकता है। तो जब भी मंगल केतु किसी चार्ट में साथ में होते हैं तो आप बिंदास उसको देख के बोल सकते हैं कि यार तुमको तो बहुत तेज गुस्सा आती है, मतलब अगर उस टाइम तुमको अगर ना रोका जाए तो तुम पता नहीं क्या कर डालो। बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, धैर्य ना होना, ऐसे चार्ट में देखा जाता है। धैर्य नहीं होगा उस व्यक्ति के अंदर, सोचने समझने की क्षमता ही चली जाती, जब जब भी वो गुस्सा होता है। गुस्से में कहो वो अपने पिता को ही उड़ा दे, मतलब अनकंट्रोल्ड गुस्सा। क्यों? सर जैसे क्योंकि ये मंगल, दोनों ही प्लेनेट शत्रु है एक दूसरे के। सर जैसे केतु अगर लगन में है तो वो हम्म, भी मंगल केतु की युति मानी जाएगी, अगर क्या चीज? फर्स्ट हाउस में केतु है तो। हाँ, मंगल बैठा नहीं है, वो मंगल का घर है, कोई तो बात मंगल नहीं, अभी केतु। मंगल को खराब करेगा भाई वो, शत्रु है मंगल का। हम्म। शत्रु है मंगल का। केतु का घर कौन सा होता है? केतु का सिक्स्थ हाउस। सिक्स हाउस होता है। अब हम्म। मंगल यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता सिक्स नहीं हाउस। हो गया, करेक्ट। सिक्स हाउस में अगर मंगल आया और आपने अपने बच्चों के खुशी में जो है मिठाई बांटी, तो यहाँ हम्म। पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। केतु की चीज बांटनी है, नमकीन चीज बांटनी है, नमकीन, खट्टी ओके। मीठी चीज, मीठा नहीं बांटना। आठवां घर मंगल का है, केतु वहां आ गया, प्रॉब्लम में आ गया केतु। तीसरा घर मंगल का है, केतु वहां आ गया, प्रॉब्लम में आ गया केतु। लेकिन ये अच्छा है कि केतु का सिर्फ एक ही घर है, सिक्स्थ तो हाउस। मंगल जो है ना केतु के घर में प्रॉब्लम में आता है। तो ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के शत्रु हैं। एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, एक दूसरे का साथ हो जाए, तो ये जो है ना दोनों ही प्लेनेट खराब हो जाएंगे। ठीक है। मंगल के साथ में राहु हमेशा चुप हो जाता है। राहु मंगल के साथ में हमेशा चुप हो जाता है अपने, जो उसके जो बैड रिजल्ट हैं, मतलब वो शरारत नहीं कर पाता फिर। दिमाग हमेशा कंट्रोल में रहता है ऐसे आदमी का। तो राहु को चुप रखता है मंगल। मंगल है महावत, राहु है हाथी। हाथी को महावत ही तो कंट्रोल में करेगा। ठीक है। यस सर। शनि एक समान रूप का व्यवहार करता है मंगल से, और शुक्र भी समान रूप का व्यवहार करता है। ना ही शनि मित्रता दिखाता है, ना ही शत्रुता शनि दिखाता है मंगल से। और यही जो है शुक्र की कहानी है। ठीक है।
बुध की बात करें, बुध जो है वो सूर्य, शुक्र और राहु, इन तीनों का मित्र है वो। ये तीन प्लैनेट इसके मित्र हैं बुध के, सूर्य, शुक्र और राहु। मैंने राहु और बुध का आपको संबंध बताया था। यस सर। विचार और बुद्धि, इन दोनों का बहुत अच्छा संबंध होता है। कुंडली में अगर एक भी प्लैनेट सही है राहु या बुध में से, तो पूरी कुंडली अच्छी मान के चलो आप। और दोनों ही अगर खराब हो गए तो बहुत दिक्कत है। विचार और बुद्धि दोनों ही खराब अगर हो गए तो कर्म अपने आप खराब हो जाएंगे, शनि अपने आप खराब हो जाएगा। और शनि खराब हो गया तो जुपिटर खराब हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी भाग्य खराब हो जाएगा आपका। ठीक है। और गुरु अगर खराब हो गया तो केतु अपने आप खराब हो जाएगा, संतान से जुड़ी हुई सारी चीजें खराब हो जाएंगी। कहते नहीं है जब कोई आदमी ज्यादा उद्दंडता करता है तो कहते हैं ना इसका बेटा इसको सुधारेगा। तो तीन प्लैनेट ये बुध के मित्र है, सूर्य, शुक्र और राहु। चंद्रमा बुध से शत्रुता रखता है, चंद्रमा बुध से शत्रुता रखता है। हमको सिर्फ दोस्त और दुश्मन ग्रह याद रखने हैं, बस ये मेन याद रखने चाहिए। बाकी जो बराबर के ग्रह हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। शनि ग्रह की बात करें, सैटर्न का शत्रु है मंगल। देखिए मंगल में जब मंगल की बात कर रहे थे तब हमने आपको ये नहीं कहा था कि इसका शत्रु है शनि, लेकिन शनि की जब हम बात कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं इसका मंगल है शत्रु। मतलब ये हुआ कि शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन मंगल शनि से शत्रुता रखता है। शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता, इसीलिए शनि अपने घर में मंगल को उच्चता की जगह दी है। 11वें घर में भी मंगल बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, लेकिन मंगल के घर में शनि फर्स्ट हाउस में नीच का, थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता शनि अगर अकेला बैठा हो। तो शनि के तीन शत्रु, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। सूर्य भी शत्रुता रखता है शनि से, चंद्रमा भी शत्रुता रखता है शनि से, और मंगल भी शत्रुता रखता है। और तीन प्लैनेट बुध, शुक्र और राहु ये शनि से मित्रता रखते हैं। बुध को शनि का दिमाग कहा जाता है, शनि का अपना कोई दिमाग नहीं होता, बुध ही शनि का दिमाग है। जितनी अच्छी उस आदमी की बुद्धि होगी उतना ही अच्छा शनि होगा, उतने ही अच्छे उसके कर्म होंगे। शुक्र भी शनि का मित्र है। अगर जिसका शनि अच्छा है उसकी गृहस्थी भी अच्छी होती है। और राहु भी शनि का मित्र है। राहु जब भी शनि के साथ में होता है या राहु का साथ शनि को मिल जाता है, शनि का साथ राहु को मिल जाता है, तो ये इच्छाधारी नाग बन जाता है। मतलब हर तरीके से व्यक्ति की मदद करने वाला सैटर्न। शनि को लाल किताब में सांप बोला गया है, तो हर तरीके से ये मदद करता है व्यक्ति की जब भी राहु के साथ में शनि होता है। लेकिन यहां पर दृष्टि संबंध को समझना जरूरी है। अगर शनि की दृष्टि राहु पर पड़ती है तो बहुत ज्यादा
खराबी नहीं आती है। लेकिन अगर राहु की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो दिक्कत ज्यादा आती है। कोर्ट कचहरी, अस्पताल, बीमारी, ये सब ड्रामेबाजी होती है फिर। क्योंकि राहु अगर पहले होगा तो शनि को वैसे ही खराब हो जाएगा। तो शनि की दृष्टि अगर राहु पे है, ठीक है, राहु की दृष्टि शनि पे नहीं पड़नी चाहिए। यही गुरु और केतु का है। गुरु की दृष्टि केतु पे है, ठीक है, केतु की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़नी चाहिए। जुपिटर का शनि के साथ में हमेशा सम संबंध रहता है। और सम के साथ साथ ये चूंकि दोनों प्लेनेट बराबर के हैं, तो और दोनों ही प्लेनेट एक तरीके से एक आइडियोलॉजी पे चलने वाले हैं, है ना, डिसिप्लिन के कारक हैं ये दोनों। तो ये दोनों प्लेनेट जब भी साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले प्लेनेट होते हैं। कुंडली धर्मी ग्रह बन जाती है, धर्मी कुंडली बन जाती है ये जब भी जुपिटर और शनि साथ में होते हैं। चाहे जितने खराब प्लेनेट हर हाउस में बैठे हो, लेकिन जुपिटर और शनि अगर कुंडली में साथ में है तो इंडिविजुअली उस व्यक्ति को हमेशा अच्छे रिजल्ट मिले। तो धर्मी कुंडली मतलब अच्छा इंसान और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला और गलत काम ना करने वाला। हाँ, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअली उस व्यक्ति को करियर से संबंधित समस्या नहीं आएगी कभी, है ना। शनि कर्म कारक होता है और उसमें जुपिटर का साथ मिल गया। राहु के दो मित्र, बुध और शनि। केतु भी मित्र ही है उसका, राहु का। सूर्य से शत्रुता है उसकी। केतु के साथ में भी है। केतु के दो मित्र, शुक्र और राहु। और केतु के जो शत्रु ग्रह है वो है मंगल, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा को तो ग्रहण ही लगाता है केतु। मंगल और बुध, ये दो शत्रु हैं केतु के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कुंडली में समझते हैं। कोई डाउट हो पूछिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो। देखिए, जैसे हमने शुरुआत हम करते हैं सूर्य और राहु से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और राहु साथ में बैठा है। अब इसमें प्लेनेट कौन सा प्रॉब्लम में आएगा? ऑब्वियसली सूर्य प्रॉब्लम में आएगा। सूर्य प्रॉब्लम में आएगा, है ना। कोई भी प्लेनेट, जो भी हमने शत्रु ग्रहों की बात की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11th हाउस में आपका जुपिटर और वीनस ये बैठे हुए हैं। तो यहां पर हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि वीनस शत्रुता रखता है जुपिटर से, जुपिटर शत्रुता नहीं रखता वीनस से। अब इस कंडीशन में क्या होगा? 11वें घर की स्थिति, 11वें घर में जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। अगर इस व्यक्ति ने यहां पर वीनस को बढ़ावा दिया, ठीक है, वीनस को अगर यहां पर ज्यादा बढ़ावा दिया तो यहां पर जुपिटर प्रॉब्लम में आ जाएगा। इस व्यक्ति को 11वें घर के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जुपिटर पे हमेशा फोकस करना होगा। ठीक है, जुपिटर की चीजों को बल देना होगा। वीनस को अगर इसने बल दिया तो जुपिटर को परेशानी हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन सर 11वां घर तो शनि का होता है ना, मीन्स 11th राशि जो है वो शनि की है, तो पर गुरु शनि और का शनि तो दोनों का घर है ना। दोनों का गुरु है, और जुपिटर का भी है। गुरु का भी तो घर है। जुपिटर मकान यहाँ पे, जमीन शनि की है, मकान गुरु ने बनाया ना। जुपिटर का भी घर है ये, दोनों का घर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मंगल और शनि की बात की थी, मंगल शत्रुता रखता है शनि से। ठीक है। शनि नहीं रखता शत्रुता मंगल से। अब जैसे मान लीजिए किसी भी हाउस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, ठीक पोजीशन है मंगल की, यहाँ पर उच्च का है मंगल यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शनि अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दृष्टि संबंध बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, यहां मंगल आ जाए, यहां शनि बैठ जाए, तो भले ही शनि अपने घर में बैठा हुआ है, ये मंगल दृष्टि डाल के शनि को खराब ही करेगा। है ना, इस तरीके से प्लैनेट, ये जो मैंने बताया ना कि मित्रता और शत्रुता वाला, कि कौन सा प्लैनेट मित्र है कौन शत्रुता रखता है, ये दो जो बातें अलग अलग जो मैंने कही है ना, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हाँ, एक चीज हमने और कही थी कि कभी कभी होता क्या है कि दो प्लैनेट आपस में शत्रु भी हैं, लेकिन कुंडली में पोजीशन ऐसी बन जाती है कि वो शत्रुता वाला व्यवहार नहीं करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अभी एक चैप्टर आगे आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये शत्रुता मित्रता हमको समझाना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं अभी। कोई भी प्लैनेट अपने से अ, एक मिनट में एक कॉल ले लो। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कुंडली की कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि दो शत्रु ग्रह भी जो अगर आपस में इस तरीके से बैठे हो तो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे जैसे सूर्य यहां पर बैठ जाए, राहु यहां पर बैठ जाए, शनि यहां पर बैठ जाए, कोई भी प्लेनेट जब अपने से पांचवें घर आगे बैठा होता है, एक दूसरे से पांचवें घर में जो भी प्लेनेट बैठा होता है वो एक दूसरे की मदद करता है। अगर शत्रु ग्रह भी बैठा होगा ना, तब भी वो उसकी मदद करेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, एक रूल और है, जब भी दो शत्रु प्लेनेट आपस में एक दूसरे के घरों में अदल बदल के बैठ जाए, जैसे ऐसे शुक्र के घर में जुपिटर और जुपिटर के घर में शुक्र, भले ही आपस में शत्रु है, तब भी ये प्लेनेट एक दूसरे की मदद करेंगे, आपस में शत्रुता नहीं निभाएंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस में है, यहां पर बैठ जाए शनि, यहां आ जाए सूर्य, ये दो पोजीशन भी ऐसी मानी जाएगी। आपस में शत्रु है लेकिन एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, तब भी ये प्लेनेट आपस में शत्रुता भूल के एक दूसरे की मदद करेंगे। ये वही वाली कहानी हो गई
कि दो शत्रु ग्रह, दो शत्रु व्यक्ति हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, और एक दूसरे के घरों में उनको बंद कर दिया गया, तो आपस में उनकी डील हो जाती, भाई ना तुम मेरे घर को नुकसान पहुंचाना और ना ही मैं तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाऊंगा। ठीक है, ये सिचुएशन हमको याद रखनी है। दो चीज हमको याद रखनी है, जब भी कोई प्लेनेट एक दूसरे से पांचवें और नवें हाउस में बैठा होता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि जब भी ये दो प्लेनेट एक दूसरे के घरों में आके बैठ जाते हैं, अदल बदल कर घरों में आके बैठ जाते हैं, कि वो उसके घर में वो उसके घर में, तब भी ये अपनी शत्रुता भुला देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये दो सिचुएशन हमेशा याद रखनी है। और एक सिचुएशन और होती है जिसको बोलते हैं साथी ग्रह, है ना, साथी ग्रह। साथी ग्रह उसी को ही कहते हैं। या जैसे मान लीजिए दो प्लैनेट हैं, जैसे इस घर का कारक जो है ना, मान लीजिए इसका घर का कारक बृहस्पति है, ठीक है। तो यहां पर ये बृहस्पति इसका कारक है, यहां पर मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, या राहु बैठ जाए, सॉरी राहु बैठ जाए मान लीजिए यहां पर, ठीक है। और ये जो है यहां पर गुरु बैठ जाए, बृहस्पति, तो ये आपस में साथी ग्रह हो जाएंगे। तब इनका भी जो कंजक्शन है, बन जाएगा, शुक्र तब गुरु भी, राहु। हाँ तब भी ये जो है ना एक दूसरे से शत्रुता नहीं रखेंगे, ठीक है। तो साथी ग्रह को छोड़ दीजिए अभी। सिर्फ जो है ना, हमको दो चीज हमको याद रखनी है। एक, अपने से पांचवें और नवें घर में जो भी प्लेनेट बैठा होता है वो एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे शत्रु ग्रह हो चाहे मित्र ग्रह हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अदल बदल के अगर जो भी प्लेनेट अगर एक दूसरे के घरों में जाके बैठ जाते हैं, भले ही वो शत्रु हो, तब भी वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये कुंडली के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमको सिर्फ इस पे ही फोकस नहीं करना है कि ये दो प्लेनेट आपस में शत्रु हैं तो ये आपस में हमेशा शत्रुता ही निभाएंगे। कभी कभी कुंडली में ऐसी पोजीशन बन जाती है कि शत्रु प्लेनेट भी आपस में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, है ना। लेकिन सर यहाँ पे राशि कंसिडर नहीं करनी पड़ती है, नहीं, मतलब जिस, राशि नहीं, हाउस, हाउस की बात, हाउसेस की बात हो रही है ना। लाल किताब में तो हाउसेस की बात होती है, राशि की बात नहीं होती है। अच्छा ओके, मतलब यहाँ पे राशि कहीं पे भी कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। राशि की यहाँ पर कहीं कंसिडर नहीं की जाएगी। यहाँ पर हम, आप इस पे फोकस करो कि पहले घर में मेष राशि लिखी है, पहले घर में पहली राशि, दूसरे घर में दूसरी राशि, तीसरे घर में तीसरी राशि, यस सर। 12वें घर में 12वीं राशि। लेकिन सर अगर मेष राशि का जो है मंगल है, तो उसका जो प्लैनेट आएंगे उसके हिसाब से जो भी रिलेशन होगा उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा। हाँ, ओके। अब यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए शुक्र आ गया, बताइए कैसे रिजल्ट देगा शुक्र यहाँ पर। मतलब लग्जरी, शुक्र क्या कंफर्ट। देगा रिजल्ट, वो सब छोड़ दीजिए। शुक्र यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है, खराब पोजीशन पे है। खराब पोजीशन में है क्योंकि मंगल सूर्य का, सूर्य कारक है तो सूर्य इसको परेशान करेगा। हम्म। अ, पर मंगल के साथ इसकी क्या है, दोस्ती है दुश्मनी है? मंगल के ये साथ दुश्मनी है, दोनों नहीं, ही परेशान मंगल करेंगे। के साथ दुश्मनी नहीं है, मंगल के साथ में सम वाला व्यवहार है। कौन है तो मंगल इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा पर सूर्य परेशान मंगल करेगा इसको। मंगल इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और लेकिन यहाँ पर ये
शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आया है, और फर्स्ट हाउस जो होता है ना वो तख्त स्थान होता है, हमने शुरुआत में बात की थी। यस सर। तख्त स्थान होता है, मतलब इस घर में जो भी प्लेनेट आता है वो उस कुंडली का राजा हो जाता है, पहली सिचुएशन। तो यहां पर शुक्र जो है फर्स्ट हाउस में अगर आया है तो एज ए किंग की तरह इस कुंडली का राजा हो गया। तो ये इस व्यक्ति को शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उसमें उस व्यक्ति की, मतलब उस व्यक्ति को प्रधानता आप देखोगे, उस व्यक्ति में वो चीजें मिलेंगी शुक्र से संबंधित चीजें। उसको लग्जरी पसंद होगी, है ना, बहुत ही कम कपड़े पहनता होगा लेकिन ब्रांडेड कपड़े पहनता होगा, मतलब चूजी होगा वो व्यक्ति हर चीज को। किसी से रिलेशन भी बनाएगा तो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सूर्य का घर है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम में आएगा यहाँ पर वीनस। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो होते हैं वो अत्यधिक रिलेशन की चाहत में जो है ना चीजें खराब कर लेते हैं। तो शुक्र यहाँ पर समस्या में आएगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर शुक्र की जो प्रधान जो चीजें हैं वो उस व्यक्ति के अंदर पाई जाएंगी। तो यहाँ पर शुक्र एक तरीके से सम रिजल्ट देने वाला माना जाता है, ना ही अच्छा और ना ही बुरा। ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य शुक्र के साथ में शत्रुता है, तो दिन के समय अगर उस व्यक्ति ने किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, सेहत में समस्या आएगी, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खराब होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब होगी, क्योंकि सूर्य सूर्य का घर है ना। तो यहाँ पर अ, शुक्र की चीजों को एक तरीके से जो सूर्य का जो पहर होता है, जो सूर्य का जो समय होता है, टाइम होता है दिन का समय, उसमें अवॉइड करना है, ठीक है। ओके। अब कोई भी प्लेनेट जैसे बुध, यहाँ पर हमने बात की कि सेकंड हाउस में बुध अगर आया, क्या कहे, क्या कहानी है बुध की यहाँ पर, कैसे रिजल्ट देगा बुध यहाँ पर, क्या आप कहोगे किस अच्छी कंडीशन में है बुध, खराब कंडीशन में है बुध, या बुध बुध आके बुध को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? बुध गुरु अच्छा का, ही होगा सब। सेकंड हाउस में अच्छा ही रिजल्ट। शुक्र का दोस्त है बुध। ठीक है, शुक्र का दोस्त है तो इसका मतलब बुध अच्छा हो गया, हम्म। अच्छा फील कर रहा है यहाँ पर बैठ के। हम्म। लेकिन यहाँ पर किसको खराब करेगा बुध? गुरु को, जुपिटर को खराब करेगा। क्योंकि गुरु को दुश्मन मानता ही अपना। गुरु को दुश्मन मानता है ये, तो अपने दोस्त के घर में है और मजबूत पोजीशन पे है, और क्योंकि इस घर का स्वामी जो है वो शुक्र है, 80% उसकी जो है एनर्जी है यहाँ पर, उसका मालिकाना हक है, और बुध जो है उसका मित्र है, तो बुध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन खराब किसको करेगा? जुपिटर को। जुपिटर को। गुरु को। मतलब बुध के यहाँ आते ही उस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत अच्छी होगी, या लेकिन पिता से रिलेशन खराब हो सकते हैं, पिता की स्थिति खराब हो सकती है, पिता की सेहत खराब हो सकती है, वो व्यक्ति की आइडियोलॉजी खराब हो सकती है, धार्मिक नहीं हो सकता है वो शुद्ध पैसे कमाने वाला होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि उंगली सीधी रखें कि टेढ़ी रखें, उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। फाइनेंस का भी हाउस है ये, हाँ, टेस्ट का भी हाउस, उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये चीज खाएं कि ना खाएं, बस जीभ में उसके टेस्ट आना चाहिए, बस शुरू रहेगा वो, कुछ भी खाएगा, मीट मांस अंडे शराब सब कुछ खाएगा। सर अगर बुध के साथ शुक्र भी आ जाए यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो वो फिनेंशियल इंप्रूव करेगा। बिल्कुल करेगा। फैमिली के साथ में भी उसके रिलेशन बनाने में वो जो है ना वो पूरा दिमाग लगा डालेगा, खराब नहीं करने देगा अपनी फैमिली को। और अगर गुरु के साथ बुध आ जाए तो
अच्छा है, अभी तो बात की थी हमने कि दो ही घर ऐसे हैं, दो, हाँ, टू, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ, जिसमें बुध है ना। गुरु और बुध साथ में अच्छे हाँ, होते हैं। ये राजयोग कारक माना जाता है बुध के साथ में गुरु, यहाँ पर फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। करेक्ट सर। अब यहाँ पे राहु आ जाए, बताइए कैसा है और क्या करेगा, मतलब किस तरीके से आप राहु को मानेंगे यहाँ पर। सूर्य का घर है, सूर्य को ग्रहण लगाया। गुरु यहाँ पे मकान बनाया है तो गुरु को भी खराब करेगा, झूठ बोलेगा, देखिए, गलत काम करेगा। ये देखिए सुनिए, राहु पांचवें घर में जब भी आता है वो हमेशा सूर्य की मदद करता है, सूर्य की हमेशा मदद करता है। इस घर में, पांचवें घर में जो भी प्लेनेट आएगा, राजा के घर में वो प्लेनेट आया हुआ है, सूर्य जो है ना कुंडली का राजा माना जाता है। राजा। यस करेक्ट। सर। पांचवा घर सूर्य का है, तो जो भी प्लेनेट राजा के दरबार में आएगा राजा उसकी हमेशा मदद करेगा, सूर्य हमेशा यहाँ पर मदद करेगा हर प्लेनेट की। राहु की मदद करेगा, यहाँ बुध आ जाएगा बुध की मदद करेगा, यहाँ शनि आ जाएगा शनि की मदद करेगा, सबकी मदद करेगा। यहाँ पर राहु, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट आ जाए सूर्य हमेशा उसकी मदद करेगा। और फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट आ जाएगा वो हमेशा सूर्य की मदद करेगा, ये दो रूल हमेशा याद रखना। पंचम भाव में जो प्लेनेट आएगा सूर्य हमेशा उन प्लैनेट्स की मदद करेगा, और फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट आएगा वो हमेशा सूर्य की मदद करेगा। चाहे दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन राहु को छोड़ के, राहु फर्स्ट हाउस में आते ही सूर्य को ग्रहण लगा देता है। ग्रहण लगाएंगे या। तो यहाँ पे सूर्य को ग्रहण नहीं लगेगा फिफ्थ हाउस में? सिर्फ एक यही हाउस ऐसा है ये एक जहां एक्सेप्शन है। पर राहु सूर्य को ग्रहण नहीं लगा पाता। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हम्म, यहाँ पर अ, कौन सा प्लेनेट रखे हैं यहाँ पर, बताओ सैटर्न। कौन सा। चलो नहीं, चलिए शनि रख देते हैं। क्या करेगा शनि यहाँ पर, कैसा है अच्छा है, शनि अच्छी यहाँ पे। है। अच्छा है। शुक्र के साथ में रिलेशन अच्छे है, बुध के साथ में भी रिलेशन अच्छे है। बुध के साथ में भी अच्छे रिलेशन, शुक्र के साथ में भी शुक्र के अच्छे साथ में भी रिलेशन, अच्छे रिलेशन है। मतलब बुध के साथ में अच्छे रिलेशन मतलब दिमाग है, व्यापारिक बुद्धि का होगा। जी शुक्र के साथ में रिलेशन अच्छे, इसकी जो शादीशुदा लाइफ होगी, जो रिलेशन होंगे वो मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले होंगे, जी जी, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। स्थायी होंगे। जी। अपने जो शादीशुदा लाइफ है, जो गृहस्थी है, उसको बहुत अच्छे से चलाता होगा ऐसा व्यक्ति। चला। हम्म, जी। यहाँ पर बुध आ गया, कैसा हो गया, यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी। नाइन्थ। नाइन्थ, खराब रहता सर बुध, नाइन्थ हाउस में। गुरु का, गुरु के घर में बुध। गुरु के घर में बुध, गुरु के घर में बुध आ गया। हम्म, हम्म। बुध गुरु को दुश्मन मानता है, पर गुरु बुध को नहीं मानता। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इस घर में जो है ना, गुरु का, गुरु की एनर्जी है। और हम्म। यहाँ पर जो है गुरु का शत्रु आके बैठ गया बुध। करेक्ट। देखिए, गुरु और बुध ये दोनों ही शत्रु हैं एक दूसरे के। ये किसने कह दिया कि बुध मानता है गुरु नहीं मानता है, सर ये तो मैंने मैंने कहा गलती नहीं हो अभी। गई, मिस्टेक हो गई सर। देखिए, बुध और गुरु का संबंध समझो पहले आप। हम्म। आप बुध को मान लो जो है ना, बच्चा मान लो,
गुरु को जो है ना, राजकुमार। नहीं नहीं, गुरु को एक तरीके से आप पिता मान लीजिए, और बुद्ध को जो है ना लड़का मान लीजिए उसका। बेटा। हम्म। अब जो है ना, जैसी जैसी बच्चे में दिमाग आएगा, वैसे वैसे जो है ना वो अपने बाप को ज्ञान देने लगेगा, नहीं पापा तुम ऐसा कह रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। करेक्ट। जी। है ना? तो यहाँ पर तभी से जो है ना इन दोनों में जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, जब बच्चे के अंदर ज्ञान आने लगता है ना, उसकी बुद्धि हम्म। पनपती, जी। उसमें राहु बैठने लगता है। हम्म। बुद्ध में राहु हमेशा शामिल होता है, हमेशा याद शामिल। रखें, जी। ओके। सिर्फ एक घर को छोड़ के। चौथे घर में अगर बुद्ध बैठा हुआ है ना, बस वहां पे बुद्ध के साथ में राहु शामिल नहीं है। और उसका रीजन ये है कि चौथे घर में राहु चंद्रमा के घर में आके राहु ठंडा हो जाता है, ठंडा हो राहु जाता है। शांत हो जाता है, यस। इसलिए वहां पर बुद्ध में राहु शामिल नहीं है। बाकी ऐसा कोई हाउस नहीं है जहां पर बुद्ध के साथ में राहु शामिल ना हो। ठीक है, तो ये जो है ना बुद्ध गुरु का संबंध जो है ना हमेशा बड़ा अटपटा है। ये एक दूसरे के घरों में, मतलब बुद्ध के साथ में राहु, मैंने क्या कहा, किसी भी घर में सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस के अलावा कहीं पर भी होगा, वो खराब करेगा। तो यहाँ पर बुद्ध जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। यहाँ पर बुद्ध जुपिटर के घर में, ये बुद्ध तो खराब होगा ही हो, सॉरी, बुद्ध तो खराब होगा ही होगा, गुरु को भी खराब करेगा और इस हाउस को भी खराब करेगा। लेकिन ठीक है। सर आपने जो नोट्स दिए हैं उसमें जो बुध के आगे जो जुपिटर है वो बराबर के ग्रह में लिखा हुआ है। देखिए, बराबर के ग्रह को जो है ना, आप, मैंने क्या कहा, ना ही वो शत्रु है ना ही वो मित्र है ना? तो इनकी जो हम्म। है ना कारक तत्वों को फील करके आप कुंडली के आधार पे जो है ना एक अपना भी एक आपके अंदर वो होना चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ में कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। है ना? अब जैसे अच्छा। मान लीजिए बुध यहाँ पर बैठा हुआ है जुपिटर के घर में, है ना? हम्म। हम यहाँ हम्म। पर जुपिटर को बैठा दें, आ गए एक दूसरे के घर में, हम्म। हम्म। आप खराब नहीं करेगा, खराब नहीं करा। जी। आप खराब नहीं करेगा ये। या फिर एक जगह हम और बैठा दें जुपिटर को, सिक्स। सिक्स हाउस। यहाँ बैठा दें जुपिटर को, है बुद्ध का हम्म। घर, जी। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बुद्ध तमीज से रहेगा, अब बुद्ध खराब नहीं करेगा, एक दूसरे के घर में बैठे हैं, हम्म। है ना? तो इस तरीके से सिचुएशन बदल जाती है हर चीज की। ओके। ओके। तो ये शत्रुता और मित्रता वाली जो आपसी संबंध है, ये हम्म। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यस सर। ओके सर। ओके। इस पे जो है ना हर तरीके से अलग अलग कुंडलियों पे सिर्फ यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा प्लेनेट किसके साथ में बैठा है तो कैसे रिजल्ट दे रहा होगा, बस इतना फील करना है, इतना समझना है बस। क्या रिजल्ट दे रहा होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़े। है ना? वो नहीं सोचना ये क्या रिजल्ट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहां तक जाना ही नहीं है क्या रिजल्ट दे रहा होगा यहाँ पे। सिर्फ हमको अब तक जो हमने पढ़ा, पढ़ा है। जी जी। इसमें हमको ये पता चल जाएगा इस आधार पे कि ये प्लेनेट यहाँ पर अगर बैठा है तो ये अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा कि खराब रिजल्ट दे रहा होगा, इतना तो पता चल ही गया होगा। जी। यस सर। पता चल जाना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। जी। किसी भी कुंडली को उठाया करो, सिर्फ देखते रहा करो, बस सिर्फ देखते रहा हम्म। करो उसको, अपने आप दिमाग चलेगा कि अपने आप नजर जाएगी कि ये प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ है, खुद अपने आप दिमाग चलेगा ये इसका मित्र है इसका शत्रु है, कैसे रिजल्ट दे रहा होगा। कम से कम इससे ये अंदाजा हो जाएगा, पहचानना सीख जाओगे आप कि ये प्लेनेट यहाँ पर बैठ के अच्छे रिजल्ट देगा खराब रिजल्ट देगा। तो कोई सर भी। अगर हम्म। सर अगर बुध के घर में जुपिटर और बुध एक साथ बैठ जाए तो भी जुपिटर बुध को खराब, जो बुध जुपिटर को खराब करेगा। मैंने अभी बोला आपसे
कि सिर्फ 2 हाउस को छोड़ के, सिर्फ हाँ, दो चार हाउस, बोला, 2 और 4। 2 और 4 को छोड़ के किसी भी हाउस में बुध और जुपिटर साथ में बैठेंगे ना तो जुपिटर की बैंड बजेगी, जुपिटर अच्छा। खराब होगा, जुपिटर खराब हो जाएगा। बुध के ऊपर असर पड़े ना पड़े वो एक राहु के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर राहु भी निगेटिव होगा तो बुध भी खराब हो जाएगा, लेकिन जुपिटर जरूर खराब हो जाएगा बुध के साथ में। सिर्फ सेकंड हाउस को छोड़ के और फोर्थ हाउस को छोड़ के, किसी भी हाउस में, 12वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, तीसरे घर में, कहीं पे भी बैठा दो। पूछे और कुछ पूछना हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं क्लास बंद करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा अब गले में प्रॉब्लम हो रही है। अगर पूछना हो तो मैं हूँ, बताइए, कुछ भी पूछिए। नहीं सर, आप टॉपिक रेस्ट हमारा कर खत्म। लीजिए। वैसे आज क्लास सर इतना ज्यादा कुछ था नहीं, सब क्लियर हुआ है। अब बाकी सर हमको ही याद करना है। अब हमारा काम बचा है। जो है ना, ये जो आज का चैप्टर था शत्रुता मित्रता वाला, आपसी संबंध वाला, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि देखिए, लाल किताब के जितने भी टॉपिक हैं, ये कहते नहीं है एक एक मोती बन के माला बन रही है, हम्म। ये सारे जो है ना चीज प्रिडिक्शन में काम आएंगे, सारी एक एक चीज जो जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए हर उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहले आपने वो मालिक और कारक वाला चैप्टर पढ़ा था, यस सर। उससे पहला अंदाजा हुआ यस। कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा होगा तो कैसा फील कर रहा होगा, उससे ये अंदाजा यस। चला। फिर उच्च नीच वाला पढ़ा, मतलब किसमें स्ट्रेंथ आ गई, जो उच्च का प्लेनेट होगा वो उस हाउस में बैठ के उसकी स्ट्रेंथ आ गई, उसको नीच का प्लेनेट होगा तो वहां पे जो है वो उसकी उसमें अशुभता आ गई। एक वो यस। अंदाजा हो गया। आज हमको क्या अंदाजा चला, आज हमको ग्रहों के आपस में संबंध का अंदाजा चला कि एक दूसरे के घरों में बैठ के कैसे रिजल्ट दे रहे होंगे, या साथ में बैठे होंगे तो कैसे रिजल्ट दे रहे होंगे, या किसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही होगी तो कैसी दृष्टि। अब जैसे एक चीज है, जैसे मान लीजिए दो शत्रु ग्रह आपस में, जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि, ठीक है, सूर्य और शनि मान लीजिए 10th हाउस में बैठे हुए हैं, है ना, तो यहाँ प्रॉब्लम में कौन है, सूर्य प्रॉब्लम में सूर्य है शनि ना, के घर में। शनि के घर में। लेकिन मान लीजिए 4th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए या गुरु बैठ जाए, दृष्टि देगा तो सीधी। दृष्टि पड़ गई सूर्य के मित्र ग्रह की, दृष्टि पड़ गई, ताकत आ गई सूर्य में। अब जो है ना, सूर्य उतना खराब नहीं होगा भाई, ताकत मिल गई ना उसको। तो ये चीज, बहुत सारे लॉजिक लगेंगे इसमें, बहुत सारी चीज याद रखनी है इन्हीं ग्रहों के संबंधों के आधार पे। इसीलिए ग्रहों के आपसी संबंध को याद करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब ये बेस ये है हर पूरी। चीज में साथ, हर चीज में सपोर्ट करेगा आपके, हर चीज में। अभी हम दृष्टि वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें भी यही, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए जो जो मतलब हमारे चैप्टर निकलते जा रहे हैं, बस उसकी उस साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, सब कनेक्ट कनेक्ट होता चला जाएगा। लास्ट में आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा कि सूर्य इस हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है, अपने आप बोलोगे ये रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। टेक रेस्ट सर। ओके ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।